इसमें कर रहे हो तो हाँ बोलो बोलो। तो अभी देखना पड़ेगा, आज कल तो ऑफ है। ओके हाँ कल छुट्टी है तो कल कल कुछ मैं कर लूँ कल अभी। कुछ है? हाँ शायद कल अभी महावीर जयंती है। अच्छा, ये महावीर जयंती। बैंक का तो ऐसा रहता है, क्लाइंट ही बैंक के तो छुट्टी तो मिल ही जाती है इजीली। गुड फ्राइडे 18 का 10 को महावीर जयंती है। आज जो बताने जा रहा हूँ ना मैं, उसमें हमको एक पूरा दिन लगेगा काम करने के लिए। ठीक है, अच्छा टॉपिक बताने में मेरे को 20 से 25 मिनट चाहिए बस। ओके। पर उसके बाद तो आपको आज क्या 1 घंटे की क्लास कर लें क्या आप? क्या, 1.5 घंटे की क्लास कर लें क्या आज? कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप ही से काम कराऊंगा मैक्सिमम। ओके। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं आपको जॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, फाइल में आपको शेयर कर दूंगा। सेकंड मैं आपको बताऊंगा हैविंग इन ग्रुप बाय पहले, फिर उसके बाद जॉइंट्स। ओके, दोनों चीजें कवर अप करने के बाद आप क्या करोगे, फिर मैं आपको दूंगा क्वेश्चंस किसके, जो आपके वो वाले क्वेश्चन है, वो सब क्वेरीज वाले जो क्वेश्चन है जो आपने अभी करे थे, उनको फिर आप जॉइन से बना के देखेंगे। ओके। ओके, और जॉइंट्स इजी है, टफ नहीं है, समझ में बहुत जल्दी आते हैं। बट जैसे ही डेटा हैवी होता चला जाता है ना, तो थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी होती जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी भी कुछ नहीं होती, बस ये रहता है क्योंकि वो वन टाइम में पूरी क्वेरी बन रही होती है सिंगल, तो वहां पर थोड़ा सा इशू आपको फेस करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा इशू नहीं होता है। ओके, तो मेरे पास है ना एक हैविंग की मैंने फाइल बनाई थी सुबह, तो बहुत सिंपली मैंने यहाँ पे बनाई और बहुत अच्छे से बन गई थी, तो मैं आपको वही फाइल आपको अच्छा दिखाऊंगा। मॉर्निंग वाला बैच सेम ही चल रहा है क्या अभी अपना, बराबर आ गया क्या? सेम हो गया वो, क्योंकि उसमें करीना और नीतीश जो है वो काफी मतलब फास्ट फॉर्मेट में रहते हैं दोनों, तो अच्छा काफी कुछ चीजें वो लोग जल्दी जल्दी कवर अप करके बैठ गए हैं पूरा। ओके तो क्योंकि वो लोग एक एक दिन का गैप ले लेते हैं ना बीच में काम करने के लिए, तो ओके। ये ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल उनके में ज्यादा चलता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हैविंग है और ग्रुप बाय। ठीक है, तो पहले हम ग्रुप बाय की बात कर लेते हैं। ग्रुप बाय से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जो मैंने इनके इसमें नहीं लिखी थी, बिकॉज दे ऑलरेडी नो, दैट वन इज एग्रीगेट फंक्शन, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, जैसे हमारे मोस्टली पास ग्रुप बाय में यूज करते हैं। हाँ काउंट होता है एक आपका। क्वेश्चन था हाँ कि ये एग्रीगेट फंक्शन है, हाँ, ये सिर्फ लाइक वैसे तो एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं बट मोस्टली ये उसके साथ ही क्यों यूज करते हैं? किसके साथ? विशाल वेट अ मिनट, मेरा एक कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट। श्योर श्योर। हाँ विशाल कंटिन्यू। हाँ जी, आपका क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे आप? लाइक अपन ये एग्रीगेट फंक्शन जैसे पांडास है, वहाँ पे जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं हाँ वो अपन नल वैल्यू जहाँ रहती है वहाँ पे उसका लाइक फिल इन करने के लिए यूज कर लेते हैं अपन। बट सीक्वल में मैंने मोस्टली देखा है कि ग्रुप बाई में ही अपन एग्रीगेट यूज करते हैं। हाँ क्योंकि एग्जैक्टली जब आप काउंट कर रहे हो या सम कर रहे हो इंडिविजुअल चीज का, तो वो ग्रुपिंग में ज्यादा होता है। कहीं भी देखोगे ना, एग्रीगेट फंक्शन एक तरीके से, जैसे मेरे को टोटल सम ऑफ पॉपुलेशन चाहिए तो आई कैन यूज इट डायरेक्टली, ओनली अकेले भी यूज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम इसी के साथ में यूज करेंगे, हम अकेले भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास सेलेक्ट सम ऑफ पॉपुलेशन लिख दिया मैंने। ठीक है,
सिटी, ठीक है। तो देखो एक सम ऑफ पॉपुलेशन आ गया, बट ये क्या हुआ, ये तब अकेला हुआ कि ये पूरा पूरा पॉपुलेशन सम कर रहा है, मतलब 4074,079 जो सिटीज है उनकी टोटल पॉपुलेशन बता रहा है मुझे पूरा वर्ल्ड के बेसिस। लेकिन अगर मैं बात करूं, मेरे को हर कंट्री के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन चाहिए, हर कंट्री के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन चाहिए, तो देन आई कैन यूज व्हाट, ग्रुप बाय, ठीक है। तो मेरे को ग्रुपिंग करनी पड़ेगी उतने उतने डेटा का, कि भाई इंडिया का डेटा ये है, अफगानिस्तान का ये है, पाकिस्तान का ये है, बांग्लादेश का ये है। तो हम जब अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस पे देखते हैं तभी हम उसका क्या कर पाएंगे, सम कर पाएंगे कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना है, पाकिस्तान का कितना है, बांग्लादेश का कितना है। ये तब हमारा पोर्शन उसमें क्रिएट होता है, ओके। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तभी हम उसको क्या किस में यूज करते हैं, ग्रुप, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट, दैट्स व्हाई सम और ग्रुप बाय के साथ में एक चीज आप बोल सकते हो कि ग्रुप बाय के साथ में एग्रीगेट फंक्शन होना जरूरी है, क्योंकि ग्रुपिंग करोगे तो किसी बेस पर ग्रुपिंग करोगे ना, या तो काउंट निकालोगे उसका, या फिर आप उसकी पॉपुलेशन का सम कर रहे होगे, या उसके बेसिस पे आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली तो लाइक जो मोस्टली काउंट ही यूज करते हैं मोस्टली, जैसे मैंने देखा है सम एंड एवरेज, तो समटाइम्स अपन को लॉजिक अगर उस तरीके से लिखना है ऐसा कुछ, बिल्कुल, जब आपका लॉजिक उस फॉर्मेट पे होता है तभी आप उस तरीके से उसको ले सकते हो, अदरवाइज सम एंड एवरेज, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया। हाँ। तो बेसिकली इसका पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नाउ द पोर्शन इज व्हाट, कि अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, कि हमने जैसे यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट किया था इस वाली क्वेरी से, इस क्वेरी को मैं हटा देता हूँ। ये मेरा पूरा सिटी वाली टेबल आपको पता है ना, तो उसमें मेरे पास कंट्री कोड थे, तो टोटल कंट्री कोड जो थे वो 32 कंट्री कोड थे, 232, ठीक है। नाउ द पार्ट इज व्हाट, कि आपका इंडिया में कितनी सिटीज हैं, चाइना में कितनी सिटीज हैं, ब्राजील में कितनी सिटीज हैं, यूएसए में कितनी सिटीज है, तो मेरे को क्या करना था, उनका काउंट करना। तो मैंने काउंट किया, सिटी वाइज काउंट, ठीक है। और मैंने ग्रुप बाय किसका करा है, कंट्री का करा है, इंडिविजुअल कंट्री कोड के बेसिस पे मेरे को सिटी काउंट निकल के आ जाए। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए। और लास्ट में मैंने क्या लगा दिया उसमें, ऑर्डर बाय, क्योंकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो जाए। लाइक सिलेक्ट कंट्री कोड, काउंट ऑफ कंट्री कोड, अपन को तो लाइक सिटी या कंट्री कोड एक बार टेबल देख सकते हैं क्या आप जी, सिटी की, फॉर एग्जांपल कंट्री कोड तो AFG है, जिसे ऊपर के 4 दिख रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो काउंट ऑफ कंट्री कोड में तो फिर वो जैसे 4 ही आना चाहिए ना। नहीं नहीं, आप उसका रिजल्ट देखो ना, वो कंट्री कोड कौन सा है, चाइना का कंट्री कोड है ना, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। तो चाइना के अंदर टोटल सिटीज कितनी है, नहीं, काउंट ऑफ कंट्री कोड, जो काउंट में आपने कंट्री कोड डाला है, यहाँ पे सिटी डालना था ना, ये बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, सिटी नहीं डालना था, कंट्री कोड का काउंट, कंट्री कोड का काउंट डालो या सिटी का काउंट डालो, बात बराबर ही है ना। क्योंकि कंट्री कोड तो लाइक AFG, लाइक अफगानिस्तान, ओके सेम, अगर तो सेम ही हुई ना, कंट्री 4 बार कोड सिटी रिपीट होगी तो 4 बार कंट्री कोड रिपीट होगी। आप यहाँ पे अगर सिटी भी डाल, सिटी नेम भी डाल देते हो ना, जैसे हम लोग डाल देते हैं सिटी नेम, तो अभी आपका रिजल्ट सेम ही आना है। यस यस यस, वही कंफ्यूजन हो गया था। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्या बोला, मैंने ये देखा कि भाई चाइना का टोटल सिटी इतना है, इंडिया का टोटल सिटी इतना है, तो भाई इनका इंडिविजुअल पॉपुलेशन काउंट कितना है, सम ऑफ पॉपुलेशन कितना है इंडिविजुअल। तो व्हाट वी डू, हमने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज किया सम, और इसको ग्रुप बाय कर दिया किसके बेसिस पे, कंट्री कोड के बेसिस। तो हमने बेसिकली यहाँ पे डेटा निकाला। यहाँ तक चीज क्लियर हुई, इजी सा टास्क था, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। अब हमारे पास एक ना एक और सिनेरियो आया
सिनेरियो क्या आया कि भाई आपके पास टोटल पॉपुलेशन तो है, बट हमें बोला ग्रेटर देन 7 करोड़ से ऊपर वाले पॉपुलेशन वाली सिटीज निकाल दो। इससे ऊपर वाली वो कंट्री निकाल दो जिनका पॉपुलेशन 7 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब हमारे पास है ना एक ऑप्शन था, तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, हमने सिंपल पोर्शन तो यही लिख लिया पूरा, कंट्री कोड तक ग्रुप बाय करके, यहाँ तक कोई हमें दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये तो हमारा वही था, पर हमें है ना हैविंग नहीं पता था, हमें पता था क्या, वेयर के साथ में मैंने टोटल पॉपुलेशन जो आएगी उसके आगे लिख दिया ग्रेटर देन 7 करोड़। ओके, पर टोटल पॉपुलेशन मैंने DESC कर दिया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। बट वेयर क्लॉज कभी भी किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम नहीं करता है। ठीक है, तो वेयर की जगह हम कौन सा क्लॉज यूज करते हैं जब हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम कर रहे होते हैं, तो हैविंग। अब ओके, लाइक एग्रीगेट फंक्शन अगर यूज कर रहे हैं अपन, हाँ, तो वेयर क्लोज तो यूज करा है मैंने। नहीं, आपने एग्रीगेट फंक्शन के साथ में नहीं करा होगा, वो कोई कॉलम नेम होगा। अभी यहाँ पे आप देखोगे सम ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको मैंने टोटल पॉपुलेशन दे रखा है। अगर आप सम ऑफ पॉपुलेशन को यूज करोगे तो दिक्कत आएगी। अभी अगर मैं कर दूं क्या, हैविंग को अगर मैं हटा दूं यहाँ से और मैं यहाँ पे लिख दूं वेयर कंट्री कोड इक्वल टू डबल कोट्स IND। ठीक है, लेकिन सम ये मेरा आ रहा है ना, इसके चक्कर में मेरा वेयर क्लॉज काम नहीं करेगा, सिंपल लेट सिंटैक्स एरर देगा। ओके, और इसी जगह मैं अगर हैविंग लिख दूं तो काम कर जाएगा, क्योंकि ग्रुपिंग है ना ऊपर। मींस वेयर एंड हैविंग सेम होते हैं, सेम ही होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बस हैविंग और वेयर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, वेयर एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम नहीं कर सकता, हैविंग सब तरीके से काम कर सकता है, इंडिविजुअल काम कर लेगा, एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम कर लेगा, आप जैसे भी चाहो उसको वैसे ही यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको वापस वही कर देता हूँ जो मेरा लगा हुआ था फाइल में, आपको एज इट इज। तो ये डेटा निकल आया मेरे पास। ठीक है, अब हमने एक और सिनेरियो बना लिया था, सिटी काउंट जो है वो ग्रेटर देन 250 होना चाहिए, तो कुछ नहीं करा, यहाँ पे भी हमने हैविंग लगाया ग्रेटर देन 2। यहाँ तक कोई कहानी नहीं थी, सेम चीज थी जो ऊपर मैंने किया। फिर एक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उन दोनों में से किसी ने एक ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि अगर हैविंग में विदाउट ग्रुप बाय क्या हैविंग को हम यूज कर सकते हैं। तो हमने ना एक वेयर पॉपुलेशन का डेटा निकाला, तो टोटल डेटा काउंट कितना आया मेरे पास, 11। ओके, तो मतलब वेयर में तो आप ये सिचुएशन लगा सकते हो। तो हमने हैविंग को देखा कि अगर हम वेयर क्लॉज नहीं यूज कर रहे, अगर हम हैविंग डायरेक्टली यूज करते तो क्या हैविंग ऑफिशियली चलता है कि नहीं चलता। देखो कोई डिफरेंस, सेम चीज है, क्लॉज वो भी है, क्लॉज ये भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये कहानी थी किसकी, हैविंग और ग्रुप बाय। अब हम आते हैं जॉइंट्स पे। तो जॉइंट्स पे सबसे पहले मैंने वैसे जॉइंट्स का फाइल बना रखा था, बट मैं आपको अलग से बताता हूँ पूरा। ठीक है, तो मेरे पास एक टेबल है ERP डेटाबेस है ERP नाम का, उसमें 2 टेबल है मेरे पास, फ्रॉम कस्टमर टॉपिक। ओके, तो कस्टमर वाली टेबल को आप ध्यान से देख लो, कस्टमर आईडी पे कॉन्सेंट्रेट करना, कौन कौन सी है, 1 2 3 4। अब मैंने शॉपिंग वाले में कस्टमर आईडी देखो 2 3 4 5। एक डेटा है जो मैच नहीं करेगा, कौन सा, 1055। क्लियर, दोनों टेबल के बीच। अब हमारा सबसे पहला जो ज्वाइन है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस चेक। ज्वाइन यूज करें आपने पहले, ज्वाइन तो डेली लाइफ है ना, इसके बिना काम भी नहीं चलता। हाँ, तो अब मैं आपको पहले क्रॉस ज्वाइन के बारे में, आपको पता है कुछ क्रॉस ज्वाइन के यूजेस क्या है, मतलब कैसे काम करते हैं। क्रॉस ज्वाइन लाइक मैचिंग रिपोर्ट लेके आता है क्या, हाँ करेक्ट, मतलब मतलब इनर, this is मैंने the क्रॉस Cartesian- ज्वाइन यूज नहीं करा है, इनर ज्वाइन ही यूज करा मैं। तो दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है इस टाइप के सिनेरियोज में काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे को नहीं पता इन दोनों टेबल्स में क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकते हैं ये मुझे नहीं पता। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉम्बिनेशन इन दिस, ठीक है। तो मैंने क्या करा, आई जस्ट राइट हियर, मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे को निकालना है, इसके क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करा सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर क्रॉस जॉइन शॉपिंग, ठीक है। तो आपके दोनों टेबल में कितना कितना डेटा है, 4 चार चार डेटा है। तो जब चार चार डेटा है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे इसके, वैसे तो एक मैच नहीं हो रहा तो 3 बनेंगे। नहीं 16 बनेगा ना। मैं तो अभी आपको क्या बोल रहा हूँ, पॉसिबल कनेक्शंस बता रहा हूँ। अगर मेरा पार्ले जी प्रोडक्ट है तो पार्ले जी प्रोडक्ट तो चारों लोग परचेज कर सकते हैं जो मेरे कस्टमर के साथ, है ना। मेरा अगर दूसरा प्रोडक्ट मामा अर्थ है तो मामा अर्थ भी चारों परचेज कर सकते हैं, राइट। तो इसको ऐसे निकालते हैं, अगर यहाँ पे 4 प्रोडक्ट है वहां पर भी 4 कस्टमर है तो 4 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट हो जाए 16, है ना, 4x4, तो ये कॉम्बिनेशन होगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, एक चीज देखना, मैं ना छोटा सा पार्ट, दिस इज माय कस्टमर फॉर आईडी व्हिच इज कलेक्टेड बाय कस्टमर टेबल, ओके। ये पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, और ये मैं उठा रहा हूँ शॉपिंग वाले टेबल पे, शॉपिंग डॉट कस्टमर एंड वी एग्जीक्यूट। नाउ अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द पॉसिबल इनर इनर जॉइंट, यानी कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से, तो देखो इन दोनों, इन तीनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, नहीं 103 103 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 2 कॉम्बिनेशन तो हो गए आपके पास। अभी अपने पास टोटल रिजल्ट तो बहुत सारे हैं। अब 102 के साथ में इसका कॉम्बिनेशन देखो, इसका कॉम्बिनेशन का बन रहा है 104 पे, तो 104 का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब इन इधर कॉम्बिनेशन देखो, इधर कोई कॉम्बिनेशन है इतने पार्ट में, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो मतलब आपके इनर जॉइंट कितने निकलेंगे इसके अंदर, 3 इनर जॉइंट निकलेंगे। अब यहाँ से ये आपको क्या देता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है ऑन क्रॉस जॉइंट। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये है ना सुबह है ना मेरे को है ना करीना ने दिया था क्वेश्चन, कि उससे इंटरव्यू में पूछा गया था, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए, ठीक है, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अभी देखो आप कहीं लिखना चाहो तो लिख लो इसको, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिख रहे तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्सेल में डाल देता हूँ। तो मेरे पास 4 बार 1 है और 1 बार नल है, ठीक है। ये मेरी ए टेबल है, इसमें 1 2 3 4 और लास्ट में क्या है, नल, ठीक है। अब मेरे पास बी टेबल और आएगी, बी टेबल को और देखते हैं, बी टेबल में क्या है। बी टेबल में 1 2 1 1 है, क्या है बी टेबल में, 1 2 1 1। अब मेरे को बताओ इन दोनों टेबल के आपस में कितने कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकते हैं। एक काम करते हैं, इसका टोटल काउंट कितना है, 5, इसका टोटल काउंट कितना है, 4, 5 चौक 20। अब मैं यहाँ पे है ना आपके सामने क्रॉस जॉइन लगा, नहीं इनर ज्वाइन तो 3 निकलेंगे ना उसमें से, इनर जॉइन 3 नहीं निकलेंगे एक ही निकलेगा। नहीं, वही तो ट्रिकी क्वेश्चन है उसका, वही तो मेन कहानी है, तभी तो मैंने क्रॉस जॉइन में लगा दिया इसको। अब देखो, अब मुझे बताओ पॉसिबिलिटीज कितनी है, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, यस, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। टोटल कितने कॉम्बिनेशन, 20 कॉम्बिनेशन है, 1 2 काउंट करते जाना, 2 बार 1 हो गया,
एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, 4, एक ये पॉसिबिलिटीज हो गई, कितना हो गया 5। 5। काउंट करते जाने क्योंकि हम इस पे अप्लाई करेंगे आगे। 5 पॉसिबिलिटी जनरेट कर चुके हैं। अब एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, कितने हो गए 7। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई 8। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, कितने हो गए एक लास्ट में 11 हुए और लास्ट में 12। लास्ट में 12। बाकी नीचे कोई पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है नहीं। नहीं। तो मतलब टोटल कितने बार बनाना चाहिए इसमें? अगर मैं अगर एज पर डेटा देखा जाए सेम रिपोर्ट तो 3 आना चाहिए, 3 बार वैसे आना तो चाहिए। 3 आने चाहिए, बट पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है आपकी? 12। 12 पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो विल डू वन थिंग, मैं एक काम करता हूँ, इनर जॉइन लगा। इनर जॉइन की कंडीशन क्या बोलती है? क्रॉस जॉइन समझ में आ गया ना? यस। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपको क्रिएट करनी है। इनर जॉइन बहुत सिंपल सी चीज बोलता है, इनर जॉइन के साथ में कंडीशन लगाना कंपलसरी होता है। इनर जॉइन के साथ में कंडीशन लगाना कंपलसरी। मैंने एस्ट्रिक्ट करा, ठीक है, एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, किसको लगाएं पहले बताओ? इनर जॉइन एक कोई कर लेता हूँ। ए और बी वाले को कर ले। ए इनर जॉइन बी, ठीक है। ऑन लगाओ या वेयर लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो, यूजिंग भी होता है इस पर क्लॉज। ओके, कॉलम नेम सेम, ऑन ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी, ठीक है। यस। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी निकाली थी आपने? 12। तो देखो कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है, 12 डेटा मैच हो रहा है। यस। ओके, तो जब भी देखो ये जो क्वेश्चन करीना ने पूछा था ना, ये क्वेश्चन मैनुअली पूछा जाता है, समझ गए? अपन लाइक कैसे कैलकुलेट, अगर मैथमेटिकली भी देखा जाए? पहले तो मैं ये देखूंगा इसका टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 20। कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 20। अब कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे? 1 1 1 2 1 1 1 1, ठीक है। यस। अब दोबारा बनेगा 1 1 1 2 1 1 1 1। ओके, जस्ट लाइक ये अपन मैथ में करते थे ना। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए में से एक ही बार 1 को उठा रहा हूँ। पहले पहले वाले 1 को उठाया था, उससे मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाए, फिर मैंने दूसरे वाले 1 को उठाया, उससे मैंने ये 4 कॉम्बिनेशन बनाए। अब मैं तीसरे वाले 1 को बनाऊंगा। तो एक बार हम बना लेंगे ना, तो हमें ज्वाइंट्स, आगे के ज्वाइंट्स इजी रहे हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि सारा गेम इसी में रहता है। सॉरी, ये हो गया, एक ये हो गया यहाँ पर। अब क्या हुआ, एक और 1 बचा हमारा भी, 1 1 1 2 1 1 1 1, ठीक है। अब एक और चीज बची है, क्या बची है? नल। तो नल कितनी बार आएगा? 4। 4 नल आ गया, 1 2 1 1 अब इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये हमने हटा दिया। और कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनाया जाता है। अब आपके पास कितने 1 है? 2 वाले जो डेटा है वो हटाते जाओ, 2 वाले जो डेटा वो हटाते जाओगे तो आपके पास कितने 2 है? We have 16 columns, 2 60 3 rows. 4, 4 2 है, 4 2 हटा दो इसके अंदर से। 16 कॉलम है ना, 16 में से 4 2 हटा दो, कितने आएगा? 12, समझते? अब पॉइंट क्या आता है, इसी को समझना। ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने सुबह पूछ ली, तो पहले मैं इंक्लूड नहीं करता था, बट मैं अब इंक्लूड करूंगा इसको, क्योंकि इससे है ना ज्वाइन समझाना और आसान हो गया। इस वाले से समझाने, इस वाले कॉम्बिनेशन से समझाने से ज्यादा इससे आसान हो गया, कॉम्बिनेशन निकलते गए, ठीक है। अब इनर ज्वाइन समझ में आया? यस। कॉमन डेटा निकलता है। इसी चीज को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, सिलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम ए इनर ज्वाइन बी वेयर ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी।
दिस इज ऑल्सो वर्किंग, ठीक है। अब एक और हमारे पास वो होता है फॉर्मेट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इनर जॉइन, ठीक है जी। हमारे पास एक यूजिंग क्लॉज होता है। यूजिंग क्लॉज का कंसेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि दोनों कॉलम में कॉलम नेम सेम होने चाहिए। कॉलम नेम हमने क्या कर दिया, कॉलम नेम मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया, सेमीकोलन, रन कर दिया, तो एक ही बार कॉलम दिखाता है ये, ठीक है। वैसे आप लिखोगे ना ऊपर वाले में तो 2 बार दिखाएगा हर चीज को, लेकिन जब आप ऐसे लिखोगे तो एक ही बार कॉलम। क्लियर, क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इनर ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन में डिफरेंस क्या है। क्रॉस ज्वाइन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देता है, यस, ओके। इनर ज्वाइन आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज नहीं देता, वो आपको क्या बोलता है, कंडीशन लगाओ इनर ज्वाइन में और आप कॉमन डेटा फाइंड आउट करो, ठीक है, मैचिंग रिकॉर्ड लाके देगा। मैचिंग रिकॉर्ड। लेकिन हमने एक और चीज देखी, अगर क्रॉस ज्वाइन में आपने कंडीशन लगा दी, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन में आपने अगर कंडीशन लगा दी तो क्या होगा, तो वो आपको इनर ज्वाइन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन में अगर कंडीशन लगा दी तो क्रॉस ज्वाइन कैसा बिहेव करेगा, इनर ज्वाइन की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हुआ। और एक और चीज देखी थी मैंने, मेरे को किसी ने बोला अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने इनर ज्वाइन में कंडीशन नहीं लगाई तो क्या होगा, क्या इनर ज्वाइन नहीं चलेगा, नहीं, इनर ज्वाइन चलेगा, बट अगर आप इनर ज्वाइन में कंडीशन नहीं लगाओगे तो इनर ज्वाइन आपका क्रॉस ज्वाइन की तरह बिहेव करेगा। ये ध्यान रखना बहुत जस्ट ज्यादा। लाइक वाइस वर्सा। हमेशा इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया गया कि क्रॉस ज्वाइन में कंडीशन मत लगाओ। अगर आपको मैक्सिमम कॉम्बिनेशन निकालने हैं, बिना कंडीशन के क्रॉस ज्वाइन लगाओ और आप क्या निकाल लो, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन निकाल लो। अगर आपको उसका कॉमन डेटा निकालना है तो क्रॉस ज्वाइन में आप कंडीशन लगा दो तो वो इनर ज्वाइन की तरह रिएक्ट कर जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ। बट इनर ज्वाइन में ये बोला गया कि इनर ज्वाइन को बिना कंडीशन के यूज मत करो, क्योंकि उसका जो वर्ड है वो क्लियरली बता रहा है वी आर फाइंडिंग व्हाट, इंटरसेक्शन पॉइंट। दिस इज अ थ्योरेटिकल डिफरेंस, ओके। बट इनर ज्वाइन इज आल्सो बिहेव लाइक अ क्रॉस ज्वाइन, ओके, क्लियर। अब हमारे पास आता है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है, ये कस्टमर वाली टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट टेबल जो होगी, लेफ्ट टेबल मेरी कौन सी है, कस्टमर है, कस्टमर का पूरा डेटा आएगा, ठीक है। लेफ्ट वाली जो टेबल होगी, मतलब ये पूरा डेटा आ रहा है अभी जो आपको मैंने दिखाया, अभी तो मैंने ज्वाइन लगाया नहीं है, ये पूरा डेटा आएगा कौन सा, जो अभी आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैंने लेफ्ट ज्वाइन लगाया इसके बीच में, शॉपिंग वाले टेबल के साथ में, ठीक है, शॉपिंग वाली टेबल के साथ में, तो कौन सा डेटा आएगा मेरा, सिर्फ और सिर्फ जो डेटा मैच करेगा वो। लेकिन डेटा मैच कैसे करेगा, ये बिना कंडीशन के नहीं चलता, तो आपको इसमें कंडीशन देनी पड़ेगी, ऑन या वेयर, यूजिंग, कुछ भी यूजिंग लगा देता हूँ मैं, यूजिंग। यूजिंग में हम किसको डाल दें, कस्ट अंडरस्कोर आईडी, ये कॉमन कॉल, ये मैंने लगाया। अब मैंने इसको रन किया तो आप देखोगे रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं। प्रोडक्ट वाली टेबल में जो डेटा मैच नहीं करेगा वो डेटा आपका क्या हो जाएगा, नल। अब क्या है ना, दिस इज योर लेफ्ट टेबल, दिस वन इज योर राइट टेबल। इसको उल्टा कर दोगे तो कस्टमर में से गायब हो जाएगा, इसको इस साइड कर दोगे तो शॉपिंग में से गायब। ओके, ऐसा है। मैं इक्वल्स टू से मैच करता था। इक्वल्स टू के पहले अगर कोई टेबल है नहीं तो नहीं नहीं, वो लेफ्ट है, और इक्वल्स टू के बाद में है वो राइट इसके है। अकॉर्डिंग होता है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ओके, ओके, अब हम देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, जो आपके पास ए और बी वाला डेटा था, सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम ए, लेफ्ट ज्वाइन बी, बी, और हम डालते थे यहाँ पे कंडीशन लगा देते, ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी। रिजल्ट क्या आना चाहिए, 3 4 5 रिकॉर्ड्स आएंगे टोटल। हाँ, ए का पूरा डेटा आएगा, हाँ। ठीक है, ये हम लेफ्ट ज्वाइन का डेटा बना रहे, ए का पूरा डेटा आएगा,
बी का और 4 आएगा और बी नल का आएगा शायद। ये डेटा नल आएगा और लास्ट वाला डेटा नल आएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए। तो दिस इज माय इनर ड्राइंग, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट ड्राइंग। देखो ये मैंने बनाया है ऐसे ही, क्योंकि मैंने ए को इधर लिया तो मैंने ए का तो पूरा डेटा डाल दिया एज इट इज, ए तो मेरा वैसे का वैसा है। बट जो डेटा मैच करेगा सिर्फ वही डेटा फाइंड आउट होगा। तो ये बी का ये वाला मैच कर रहा था तो आ गया, ये मैच नहीं कर रहा था, ये मैच करा आ गया, ये मैच करा आ गया, ये यहाँ पर डेटा था ही नहीं, तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आपको क्या हो जाएगा, नल आ जाएगा। मेरे ख्याल से लास्ट वाले डेटा नहीं आना। चला के देखें। यस। ओ 13 रिजल्ट आएंगे, सॉरी मैं भूल गया था, 13 रिजल्ट आएंगे, क्योंकि क्रॉस फॉर्मेट पे चलेगा ना। ये इससे मैच करेगा, ऐसे आएगा। अब हम गलत समझ मैच गए करते हैं, समझ गए। ठीक है। 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से, और एक ही नल डेटा आएगा जो उसमें आता है, ठीक है। दिस वन इज व्हाट, राइट। राइट में क्या होगा, अगर मैं इसी टेबल में राइट ज्वाइन लगा दूं, ठीक है, तो अब डेटा क्या होगा। तो इसमें लेफ्ट टेबल कौन सी है, कस्टमर वाली है, मतलब ऑर्डर टेबल, शॉपिंग टेबल जो है उसका पूरा डेटा आएगा, लेकिन यस। कस्टमर वाली टेबल का एक डेटा नल आएगा। आ रहा है, ओके। ठीक है। इसमें क्या रिजल्ट आएगा, इसमें सेम जो ऊपर आया 13 रिकॉर्ड्स। 13 रिकॉर्ड्स आएंगे। एक बार ट्राई करके देखो, वैसे भी लास्ट ज्वाइन है ये। हम्म। 9 रिपोर्ट्स आएंगे शायद। 9 रिकॉर्ड्स कैसे, 1 का चलाऊं, मेरे हिसाब से 13 ही रिकॉर्ड है। राइट वाली टेबल में 4 रिकॉर्ड थे ना। हाँ 4 1 है ना, तो ये 4 1 मैच हो गए, फिर 2 आया, 2 मैच नहीं होगा, फिर 1 आया, फिर 4 बार 1 मैच होगा, ठीक है। फिर 4 बार फिर 1 मैच होगा, 3 बार तो 1 1 मैच ही होंगे। 3 3 6 3 9। ये हो गए 12, और फिर मेरा 2 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नल आएगा, मतलब ये मेरी बी टेबल है, ये मेरी ए टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा फिर 1 आया तो बनाएगा, यहाँ पे बनाया तो बनाएगा 1 1 1। तो एक काम करते हो, एक बार हम कॉम्बिनेशन बना के देख लेते हैं तो मेरा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक बार 4 बार ये 1 हो गया, एक बार ये नल हो गया, ये 4 बार आपका क्या हो गया, 1, ठीक है। अब एक 1 और बचा हमारा दूसरी वाली टेबल में, अकॉर्डिंगली कितना हो गया, ये 4 बार हो गया। तो 4 और 4 12, और एक ये इसका रिकॉर्ड 13। विशाल 2 मिनट है ना। हाँ जी। यस कंटिन्यू। ये पॉइंट समझ में आया। अरे 2 मिनट। ओके।
हेलो विशाल, कल आप फ्री रहोगे क्या? हाँ जी बताओ। अभी एक्चुअली मेरा प्रोडक्शन सपोर्ट का बार बार कॉल आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने हाँ, आपको करवा दिया है, आप है ना एक बार है ना इसको प्रोसेस कर लेना। मैं श्योर फाइल श्योर आपको शेयर कर दूँ। श्योर आई विल। ठीक है, तो इसको बाकी आप आप अगर कल फ्री हो दोपहर में, कल मेरी छुट्टी है, वैसे तो आपकी नहीं रहेगी। हाँ, मैं आपको हाँ बता दूंगा अगर मेरे पास एबिलिटी होगी ना, तो मैं हाँ आपको हाँ, करवा दूंगा। आप मेरे को दिन तो में एक कल बार मैसेज कर लेना। श्योर आई विल। ठीक है, ठीक है ओके। विशाल, मैं लेफ्ट करता हूँ ना, आप सेंड कर दो।